हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? एक और प्यारी सी सुबह में स्वागत है आप सभी का अरविंद पाल व्लॉग्स में। आज तो सुबह सुबह बहुत जल्दी घूमने निकला। क्या रीज़न है उसका बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आज तो शुरुआत ही मुझे नहीं करनी मेन गेट का ताला खोलने की, क्योंकि सबसे पहले मैं ही जाऊँगा। वैसे तो 2-3 मंजिल है इस मकान में, किराएदार रहते हैं सभी, लेकिन कोई ना कोई मुझसे पहले जल्दी जाएगा तो दरवाज़ा खोल देता था। लेकिन आज तो सबसे पहले मैं ही जागा और मेन गेट का ताला भी मैंने नहीं खोला, तो चाबी वापस अंदर रख दूँ। ताला तो मैंने उसमें लगा दी वापस खोलने में। चाबी एक सामूहिक स्थान पर रख देते हैं, सबको पता है जितने भी किराएदार हैं मेन गेट की चाबी कहाँ मिलेगी। तो भैया बात यह है कि सुबह में पहले मैं घूमने चलता था सुबह 6 बजे, 7 बजे तक वापस आ जाता था। 8 बजे तक नहा धो के खा पी के पूजा पाठ करके रेडी हो जाते थे स्कूल जाने के लिए। लेकिन अब कल 1 अप्रैल से स्कूल का टाइमिंग चेंज होगा। 8 बजे का स्कूल हो जाएगा तो 7:30 बजे निकलना पड़ेगा। 7:30 बजे निकलने का मतलब है कि 6:30 तक रूम पे वापस आना घूम के। 1 घंटा लगता है तैयार होने में। 6:30 वापस आने का मतलब है कि 5:30 बजे रूम से निकला हूँ आज घूमने के लिए। 1 अप्रैल से स्कूल की अब टाइमिंग जो है वो 8 से 2 बजे तक हो जाएगी। पहले गर्मी में 8 से 1 होता था, लेकिन 1 घंटा बढ़ाया गया है टाइम एंड मोशन स्टडी की वजह से। कोरोना काल में बच्चों का जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए 1 घंटा स्कूल का टाइमिंग बढ़ाया गया है। तो मेरे कुत्ते भी बहुत भौंक रहे हैं। देखो ये कुत्ता हो गया अभी शायद ये भी, हालांकि जितना मैं इससे डर रहा ये भी मेरे से उतना डर रहा। फिर भी मैंने से कह दिया कि हम कुत्तों से बात नहीं करते। हाँ भाई, भौंकेगा तो नहीं। अब ये रुक गया। अब मुझे डर लग रहा आगे जाते हुए। रास्ता देगा कि नहीं रे? पत्थर उठा के से डराना पड़ेगा तब रास्ता देगा, नहीं तो ये तो भाई साहब रोक लिया रास्ता इसने। यहाँ कुछ स्ट्रीट लाइट की वजह से रोशनी सी ज़्यादा बढ़ेगी एकदम से। पिछली गली में अंधेरा था। और ज़्यादा जल्दी घूमने निकलने का एक ये भी डर है, कुत्ते वगैरह भौंकते हैं। तो स्कूल की टाइमिंग के हिसाब से अब हमें भी अपनी टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। सुबह वाली या तो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह को थोड़ा सा पढ़ाई का भी रूटीन बनाओगे। हालांकि सुबह को देर तक मैं कभी भी सोता नहीं, चाहे शाम को कितनी भी देर तक जागूं, 11 बजे 12 बज जाए, तो सुबह फिर भी अपनी 4 और 5 बजे के बीच में आँख खुल जाती है। आदत है शुरू से ही सुबह में जल्दी जागने की। तो जल्दी जाग के तब भी इतनी जल्दी घूमने नहीं आया करेंगे। अब जो एक्सरसाइज का रूटीन रखेंगे वो केवल शाम का रखेंगे, क्योंकि उधर स्कूल से शाम को जल्दी लौट आएंगे। 2 बजे छुट्टी होगी, 3 बजे तक रूम पे आ जाएंगे। तो एक्सरसाइज का रूटीन केवल शाम को रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह मैं ही घूमने निकला हूँ, बहुत सारे लोग निकलते हैं सुबह घूमने के लिए। बस इतनी थोड़ी सी दूर हमारा ग्राउंड है जहाँ मैं घूमने आता हूँ। ये तो फ़ायदा है, ये किसान डिग्री कॉलेज का मैदान है, यहाँ बहुत लोग घूमने आते हैं। मैं भी आ जाता हूँ सुबह। देवा क्या हाल है? ये देवा गेट कीपर है, जल्दी गेट खोल देता है सुबह। तो मुझसे पहले भी बहुत लोग आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। देखो मैदान में चहल पहल है और एक लाइट लगी हुई है ये ऊपर, जिसका उजाला पूरे मैदान में रहता है। हमारे साथी लोग तो मैदान में हमसे भी पहले आगे। देखो मुझे लग रहा था मैं आज बहुत जल्दी जा रहा, लेकिन ये तो सब लोग आए हुए हैं मुझसे पहले ही। रनिंग से ही आ गए, मांसपेशियाँ पूरी फूल है। जब दौड़ने पैदल टहलने के 6 चक्कर और दौड़ के लगाने के 2 चक्कर बराबर हैं। आओ यादव जी, ये जय बजरंगी। और वो कौन सा है सदा यहीं घूमे? लगा ली भाई दौड़। आज कम ही लगाऊंगा, क्योंकि परसों बुखार चढ़ गया था ना, और मुझे पता है वो बुखार थकान की वजह से हुआ था। उसके पहले दिन में क्रिकेट खेला था, ज़्यादा थकान की वजह से बुखार हुआ था। अब थकूंगा नहीं ज़्यादा, लेकिन हल्की हल्की एक्सरसाइज करता रहूँगा लगातार। थकान जो होती है ना बीच में ब्रेक लेने से होती है, कि 1-2 दिन का ब्रेक हो गया, उसके बाद फिर जब वापस आऊँगे तब थकान होती है। लगभग 350 मीटर का ग्राउंड है ये ग्राउंड। इसके 4 चक्कर लगा दिए रनिंग करके, और 2 लगा दिए फास्टली वॉकिंग से, तेज़ से टहलते हुए। तो 6 चक्कर बहुत हैं। आज की वर्जिश इतनी बहुत है, बाकी शाम को देखी जाएगी। थोड़ी सी एक्सरसाइज अब वैसे ही करेंगे, व्यायाम वगैरह। इतना पसीना बहाने के बाद बॉडी में बहुत एक्टिव फील करती है। कि लोग तो बहुत सारे हैं ही ग्राउंड में। देखो भाई, कोई फुटबॉल खेल रहा, और ये तो लोग अपनी मॉर्निंग असेंबली करते हैं इस तरह से। बस हो गई एक्सरसाइज, अब चला जाए। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज करके आ गए हैं वापस। अब
मोटर चला के, मोटर तो शायद चला हुआ है, ताज़ा पानी निकलेगा। थोड़ा पसीना सुखाएंगे पहले, वो पसीना सुखा के ताज़े पानी में नहा के तब जाएंगे स्कूल। क्योंकि जब गांव में रहते हैं तो इतनी सारी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ तो घर के काम बहुत सारे रहते हैं, उसी में पसीना निकल जाता है तो वसा चर्बी पिघल जाती है। लेकिन यहाँ दिन भर हमारे जो काम है स्कूल के या और भी दूसरे जो काम है वो फिजिकल नहीं है उतने कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पसीना उतना नहीं आता। तो यहाँ ज़रूरी है एक्सरसाइज करना, तो सुबह या शाम को करता ज़रूर हूँ। उसी में बुखार की वजह से 1-2 दिन छूट गई थी, लेकिन फिर रूटीन बनाएंगे। मोटर चल जाता है, जैसे ताज़ा पानी आ रहा होगा, थोड़ी देर में नहाना है। आज तो रात में ना पंखा भी देखो बस ये वाला चल रहा, वो नहीं चल रहा, लगता है ख़राब हो गया। ये वाला स्विच है उसका, ऑन कर लो, नहीं चला तब भी ऑन ऑफ से तो लगता है पंखा ख़राब हो गया। और जिस दिन ज़्यादा गर्मी होगा ना इस सीज़न की, मुझे तो लग रहा कि कल गर्मी ज़्यादा थी, हालांकि अभी और भी गर्मी बढ़ेगी, लेकिन कल इस सीज़न की सबसे ज़्यादा गर्मी थी और उसी में पंखा भी ख़राब हुआ। अक्सर हमने देखा कि जब गर्मी पड़ती है ना तो वैसे वैसे लाइट का कट लगता है, उतनी ज़्यादा लाइट भागती है। कल भी रात में कई बार लाइट कटी है, गर्मी बहुत लग रही थी, जितना पसीना हुआ है रात में भी उतना ही आ रहा था। और ये जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती है ना, ये भी ख़राब होती हैं अक्सर ज़्यादा गर्मी में। तो गर्मी आ गई, पंखा भी एक बार तो ख़राब हो ही गया। आज एक तो पंखा ठीक कराना, ये हालांकि हमारी चारपाइयाँ हैं, ये है अरुण कुमार साहब की, इसके ऊपर पंखा है, दूसरी हमारी है। इन दोनों चारपाई के ऊपर एक ये पंखा है। तो इन बड़े वाले गुंजी ने तो अपना ऑप्शन कर लिया था, एक पंखा है नीचे वाला, तो ये इस वाले इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा के इन्हीं में तो चला गया था। मुझे लगी रात गर्मी, आज पंखा ज़रूर ठीक करवाना पड़ेगा, तो इसे बनवाना पड़ेगा दोबारा। या वैसे भी इसके चक्कर कम हो रहे थे, कंडेंसर भी बदलवाया था तब भी चक्कर अच्छे नहीं बने, तो इसका यह तो देखेंगे, अगर अच्छी स्पीड रही तो यही ठीक करवाऊंगा, नहीं तो एक पंखा खरीदना पड़ेगा। इतनी तो कई सारी चीज़ें हैं, पंखा है, टेबल है पढ़ने के लिए, और मैं सोच रहा कि फोल्डिंग के बजाय एक तख्त ले लूँ, लेकिन धीरे धीरे खरीदा जाएगा, देखते हैं क्या चीज़ और कब खरीदी जाती है। कई सारे खर्चे हैं, अभी घर जाऊँगा तो घर पर कई सारे खर्चे हैं, बताऊँगा बाद में क्या क्या काम है। और वहाँ से लौट के वापस आऊँ, उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ें खरीदी जाती है। और अभी तो घर भी जाना इतनी नज़दीक मुझे लग नहीं रहा, छुट्टियाँ मिली नहीं रही अभी, और वैसी कोई गवर्नमेंट छुट्टी अभी नज़दीक में है नहीं। संडे आता है एक दिन के लिए, इतनी दूर एक दिन के लिए हम जा नहीं पाते हैं, तो पिछले संडे को नहीं गए थे, इस संडे भी मुश्किल लग रहा है। मुश्किल क्या, जाना ही नहीं, परसों संडे है ही, तो इस संडे भी नहीं जा पाएंगे शायद। फ्रेंड्स तबीयत आज ठीक है और स्कूल के लिए निकले हैं, गुरुजी के साथ जाएंगे आधे रास्ते तक। सुबह सुबह बच्चे भी मिले रास्ते में, तैयार होकर ये लोग भी स्कूल के लिए जा रहे हैं और हम भी पहुंच जाएंगे इनसे पहले। और आज 31 मार्च को ही सेशन ख़त्म होने के साथ साथ जिन लोगों की उम्र 62 साल हो चुकी है उनका सेवानिवृत्ति, उनकी रिटायरमेंट आज होने जा रहा है। और यहाँ 2 टीचर्स का, लाल मनोहर वाजपेयी जी का और भीष्म सिंह का रिटायरमेंट है, तो इन लोगों के लिए एक छोटा सा विदाई समारोह रखा गया है। कई सारी वस्तुएं भेंट की गई है गुरुजी लोगों को। एक तो श्रीमद् भगवत गीता है, और इसके अलावा एक अंग वस्त्र यानी लोई चादर, शॉल जैसा कुछ है, और कुछ पहनने के दूसरे कपड़े हैं, मिठाइयाँ हैं, छाता हैं। इनके अलावा कई सारे उपहार देकर इन लोगों का विदाई समारोह किया गया है। रिटायरमेंट का जो पल होता है ना, किसी भी कर्मचारी के लिए बहुत भावुक करने वाला होता है। स्कूल में से आए लौट के, और मुझे लग रहा है आज तो मकान में सफाई अभियान चल रहा, धुलाई वुलाई सी हो रही, बाइक वाइक सब बाहर खड़ी हुई है। दादा आज तो सफाई अभियान चल रहा है, क्या बात है यार। है जाए अभी कि ना जाए, धुलाई हो रही है आज तो भाई। जाले वाले लगे हुए थे, सुबह देखा था, सब साफ हो रहे हैं अब तो।
अरे वाह, जितना गिरना सब साफ हो रहा है। आज तो मज़ा आ गया। हम तो सोच रहे थे किसी छुट्टी के दिन करना पड़ेगा, लेकिन ये तो पहले से ही आज मज़ा आ गया भाई।